जय हिंद दोस्तों, सना ठाकुर। दोस्तों, अगर आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं और वो भी अपने करंट जॉब के साथ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखो। मुझे लगता है कि हर किसी को एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है। अगर अमिताभ बच्चन मूवी के साथ साथ ऐड करता है, विराट कोहली क्रिकेट के साथ ऐड करता है, तो इन लोगों को अगर ज़रूरत है एक्स्ट्रा इनकम की तो हम सभी को एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत होती है। और एक चीज़ और बताऊं कि इन लोगों की इनकम जो पार्ट टाइम इनकम है एडवर्टीज़मेंट, उससे ज़्यादा है फुल टाइम इनकम से। तो सेम अगर आप अपनी करंट इनकम से भी ज़्यादा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो को ध्यान से देखना एक एक पॉइंट। दोस्तों, मेरा इसमें 11 साल का तजुर्बा है। मैं पहले फ़ौजी था, बाद में अभी मेरी कंपनी है रियल एस्टेट की, और मैंने भी इसको पार्ट टाइम में चालू किया पहले। जैसे जैसे मेरी इनकम अपने जो करंट इनकम है उससे डबल हो गई, तब मैंने सोचा फुल टाइम करूं। फिर सेम मेरे छोटे भाई ने जो कि आईटी में था, उसने पार्ट टाइम में चालू किया। 6 महीने 1 साल करीब पार्ट टाइम करने के बाद उसको भी ऐसी सक्सेस मिली, वो भी फुल टाइम आज कर रहा है। तो आप लोग को ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि आप भी कर सकते हो अगर आप सोच रहे हो कि हमें और पैसे की ज़रूरत है। तो अब करना क्या है? तो पहला नंबर पर है कि आप अपने जो भी स्टेट में हो, हर एक स्टेट का एक रेरा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है रियल एस्टेट में आपको आने से पहले। तो आप कर लें, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर लें। कहीं कहीं होता है आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र में यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए, मतलब उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। पास होने के बाद आपको रेरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अब ये रेरा रजिस्ट्रेशन के कुछ फ़ीस होती हैं, जैसे यहाँ पर 10,000 रुपये लगते हैं महाराष्ट्र में अगर आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन करना है, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं। और अगर एज ए कंपनी कोई, तो शुरुआत में पार्ट टाइम में तो कोई कम नहीं करेगा, नहीं तो वो बात नहीं करते हैं, तो वो करना पड़ेगा। तो ये पहला है, जो भी है आपको कहीं पे शॉपिंग लगता हो या कोई और भी तरीका हो तो अपने स्टेट के हिसाब से आप कर लें। सेकेंड चीज़ जो करनी है वो आपको कुछ कोर्सेज़ अगर आपको ऑफलाइन मिल जाएं, ऑनलाइन मिल जाएं, कोई वर्कशॉप है जो रियल एस्टेट का सिखा रहा है, तो ये आप कर लेंगे तो थोड़ा सा आपको सहायता मिलेगी उससे। एकदम से करने से अच्छा, ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो ऑनलाइन कोर्सेज़ रहते हैं वो आपको काफ़ी किफ़ायती पड़ते हैं, बहुत भारी भरकम फ़ीस नहीं होती। अगर चाहिए तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो कि मेरी वेबसाइट है www.sanatthakur.com। वहाँ पर आप कोर्स ले सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे लीड जनरेशन, जैसे फॉलोअप, जैसे नेगोशिएशन, जैसे क्लोजिंग, या कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें। ऐसे 4-5 चीज़ें हैं, और ये इनकी कीमत 500-1000 रुपये ऐसे ही है, जो कि ना के बराबर है। कोई एक बिज़नेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक भी डील होती है तो इसमें आपका कवर हो जाता है। बट ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे सीख के, अगर आप आते हो तो। यह मेरा ऐप है, सनत ऐप पे जाके आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो मोबाइल ऐप भी है ये। तो ये सेकंड चीज़ सीख लें। थर्ड काम करना है आपको कि कोई ऐसा ब्रोकर आप अपने एरिया में ढूंढें या आसपास के एरिया में ढूंढें जहां आप काम करना चाहते हो, उसके साथ पार्ट टाइम में काम करके चालू करें, जो आपको फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स का परमिट करें। मेरे साथ भी अभी एक बंदी है जो ऐसे काम करती है, जो पार्ट टाइम में काम करती है, तो उनका फुल टाइम एक काम है, उसके साथ पार्ट टाइम में करते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा काम जो होता है वीकेंड में होता है, और अक्सर ज़्यादातर कंपनी जो हैं वीकेंड में बंद रहती हैं। तो रियल एस्टेट का बिज़नेस होता है सैटरडे संडे आपकी छुट्टी, तो बराबर पार्ट टाइम के लिए ये एक आइडियल बिज़नेस है आपके पास। तो वो एक आप ब्रोकरेज देख लें। अब वो देखते समय उसमें क्या देखें कि किसके साथ करें। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि नए लोगों के लिए थोड़ा फ्रेंडली मतलब हो, एक तो फ्लेक्सिबल आवर्स हो, और दूसरा है कि जो आपको ट्रेनिंग पे ज़्यादा सिखाए। काफ़ी कुछ सीखना बहुत ज़रूरी है ना, जो एथिकली काम कर रहा हो, एस्टेब्लिश हो मार्केट में, जिससे कि आप अच्छी चीज़ें सीखें। तो वो एक आप थोड़ा सा ढूंढ के सिलेक्ट करके ये कर लें।
उसके बाद आएगा कि बैलेंस योर टाइम, ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट। अब आप थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने काम को कि आपका जो करंट प्रोफेशन है वो भी डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो समस्या आ जाएगी। इनकम एकदम से जब तक यहाँ से नहीं आती आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें, तो उसको एक दिन पहले से प्लान कर लें, या थोड़े से आपको कट डाउन करना पड़ेगा। जो हम दोस्तों के साथ गपशप मारते थे वो टाइम, या दुनिया भर की न्यूज़ देखते थे, या नेटफ्लिक्स की सीरीज़ पूरी देखते थे, तो कुछ ऐसा टाइम, या हर एक बर्थडे और फंक्शन में जाना है, तो वो अभी आपको थोड़ा सा बंद नहीं करना होगा, पोस्टपोन करना होगा। कुछ समय के लिए आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, बाद में आप हर जगह जाएं जहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कौन सी शादी में जाना चाहिए, जिस शादी मेरे बिना हो ही नहीं, मेरी खुद की होगी वो, है ना, वो वही शादी। बाकी थोड़ा सा मैंने ये जो बहुत क्लोज है इंपॉर्टेंट, नहीं तो हर पहले जो कर रहे थे वही करते रहोगे और सोचोगे बिजनेस भी चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 2 से 4 घंटे कंसिस्टेंटली इस पे काम करना पड़ेगा। अब जैसे आप ऑफिस से आने के बाद भी जो ये सीखना होता है शुरू में, तो आराम से 2 घंटा आप इसमें दो, है ना, जो भी है रिसर्च करो इसके बारे में, गूगल करो, इन्फॉर्मेशन लो, इनके जो भी वर्डिंग्स हैं, क्या क्या वोकेबलिटी यूज़ होती है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है, कैसे क्या बोलते हैं, ये एफएसआई क्या है, कितना स्क्वायर फीट है, कारपेट क्या होता है, बिल्डअप क्या होता है, कौन से बिल्डर हैं, थोड़ा अपने एरिया का रिसर्च करते रहें जब भी आपको टाइम मिला। 2 घंटा अगर आप देते हो, बस इतना स्पेयर करते हो, तो आप 3 साल में कोई भी आम से आम आदमी फुल टाइम इसमें आ जाएगा। 3 से 5 साल में आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे, आप अपने मतलब फुल टाइम जॉब को भी छोड़ दोगे। और ये गलती कभी नहीं करना कि एकदम से एक आध डील हो गई तो फुल टाइम आ जाओ, थोड़ा सा टाइम लेना, जब तक आपके पास 6 महीने 1 साल का खाने पीने रहने का नहीं हो जाता। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज कर लिया। उसके बाद होता है कि अब आपको थोड़ा सा नेटवर्क बिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है, और या जो भी पुराना एग्जिस्टिंग आपका नेटवर्क है उसको लेवरेज करना है। जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिलीज़ हैं, जो आपके एक्वेंटेंस हैं, आपके कलीग वगैरह हैं। अब देखना, कलीग से थोड़ा सा ध्यान से बात करना, उसको पता लग गया ऑफिस में कि भाई ये बंदा बिज़नेस कर रहा है, तो कहीं वो आपको परेशानी ना करें, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि आप अपना कुछ करें, है ना, तो वो करते हैं नहीं कर, पर फ्रेंड्स फैमिली से थोड़ा थोड़ा बताना चालू करें, और उनसे कि मेरा ये न्यू अभी मैंने काम चालू किया है। कई लोग बताते ही नहीं हैं, तो आपने उनको बताना है अपने नए रोल के बारे में कि हमने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया है, कोई हेल्प चाहिए तो। अगर हम देखें एक नॉर्मल आम आदमी का इंडिया में ऐसा है कि 200 से 250 लोग पहचानते हैं हर किसी को, क्योंकि हमारी जब शादी ब्याह का फंक्शन होता है तो इतने लोग हर शादी में आ जाते हैं। इसका मतलब कौन है, वो हमारे जान पहचान के हैं, है ना। तो उन लोगों से भी हम बताएंगे तो आपका बिजनेस कुछ ना कुछ डील वगैरह होनी चालू हो जाएगी। या बताएं वो खुद लें, या फिर वो रेफरेंस भी अगर देना लगे आपको, रेफरल भी उनसे मांगेंगे कि कोई आपके पहचान का हो तो बताना मैंने ये चालू किया है, तब भी आपका बिजनेस धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि कुछ ऐसे जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जो आपके एरिया के हो, आप देखना वो ऐड उसमें हो जाओ, जिसमें सब प्रॉपर्टी के बारे में आते रहता है कि ये फ्लैट बेचने के लिए रेंट पर है, ये आ रहा है। तो एक नेटवर्किंग करना है इन लोगों के साथ जो रियल एस्टेट प्रोफेशनल हैं, बिल्डर, अदर ब्रोकर्स, या वैसे ही लोगों के इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, जो इनके काम आते हैं ना, वैसे ही लोगों की अभी आपकी ज़्यादा उठक बैठक उन लोगों के साथ चालू करनी चाहिए। स्पेशली कोई इवेंट हो रहा है, या कोई ऐसे लगता है बहुत बहुत बड़े बड़े ना ऐसे, जहाँ पे सारे बिल्डर आके डिस्प्ले करते हैं, उनके प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, फेयर टाइप का लगता है ना प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन, वहाँ जाइए, उनको अटेंड करिए। या बिल्डर लोग का कोई अगर लॉन्च होता है तो वो उसके लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उन इवेंट में अगर आप जाओगे तो नेटवर्किंग करने का अच्छा मौका मिलेगा। अपने साथ बिजनेस कार्ड कैरी करो, लोगों के साथ एक्सचेंज करो, हाय हेलो बोलो। तो ऐसे करके जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जान पहचान होगी, काम उनसे भी बहुत बार हो जाता है कि आपके पास प्रॉपर्टी आपने ग्रुप में डाल दी,
फिर उसके पास क्लाइंट है हो गया, या आपके पास क्लाइंट है, प्रॉपर्टी अभी आप नए हो तो नहीं हो तो उससे, तो ऐसे काफ़ी काम इन सब जगह से भी होने लगता है। उसके बाद आपको आपके बारे में थोड़ा सा मार्केट योरसेल्फ, मतलब आप अपना प्रेजेंस ऑनलाइन जो है बढ़ाएं, जो भी सोशल मीडिया है, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितने भी हैं प्लेटफॉर्म, वो सब जगह पे इसके पेज ओपन करें या अपने बारे में बताएं, या नॉर्मली लिखें कि कैसा मार्केट है। जैसे मैं पुणे में हूँ, लाइक हाउ इज़ पुणे रियल एस्टेट मार्केट, अभी क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, कहाँ ज़्यादा डिमांड है, थोड़ा बहुत उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्या ध्यान दें रेंट आउट करते वक्त, ऐसे नॉर्मल चीज़ें भी लिखें, यूट्यूब पे बताएं या जो भी सोशल मीडिया पे, और थोड़ा सा एक्टिव वहाँ हो जाए तो लोग आपको वहाँ से कॉल करते रहेंगे। आपको बिज़नेस की जो लीड है, क्योंकि पहली चीज़ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर्टी तो बहुत होती है, बिल्डर के पास इतना सब बेचने को होता है, बट लीड की कमी होती है। तो यहाँ से जब लोग देखेंगे तो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, जहाँ से लीड जनरेशन का आपका काम हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं। अभी ऑफलाइन भी होता है, तो जैसे हम फ्लायर्स हैं वो देते हैं, लोगों से थोड़ा सा मिलते हैं, ब्रोशर वगैरह आप बांटिए, जो भी लोकेशन में, जो एरिया में आपने फोकस किया है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, जो टारगेटेड आपके कस्टमर होंगे, तो वो एरिया में कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिससे उनको ये पता लगे कि आप रियल एस्टेट में चालू किए हैं। इससे आपका बिज़नेस बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।